आज की यह वीडियो सबसे अलग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं हर एक बेसिक चीज़ों को कवर करने वाला हूँ, जहाँ पर से आप सीखोगे कि आप अपने डिमैट अकाउंट पर पैसा को डिपॉजिट कैसे करोगे, किसी भी स्टॉक को बाय कैसे करोगे, किसी भी स्टॉक को सेल कैसे करोगे और आप अपने पैसों को जो विड्रॉ कैसे करोगे, म्यूचुअल फंड के अंदर SIP कैसे करोगे, ETF के अंदर SIP कैसे करोगे, किसी भी स्टॉक्स के अंदर SIP कैसे करोगे, क्योंकि हर एक बेसिक चीज़ों को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। बस वीडियो को पूरा देखना, 1 सेकंड का भी स्किप नहीं करना। अगर आप 1 सेकंड भी स्किप कर देते हो तो आप स्टॉक मार्केट के अंदर बेसिक से कभी प्रो बन ही नहीं पाओगे, क्योंकि सबसे मेन चीज़ होता है बेसिक चीज़ों को कवर करना, यानी कि बेसिक चीज़ों को सीखना पर दिमाग में फिट कर लेना कि कहाँ पर से क्या किया जाता है, कैसे करेंगे, कैसे बाय कैसे करेंगे, सेल कैसे करेंगे, किसी भी स्टॉक्स में SIP कैसे करेंगे, म्यूचुअल फंड में SIP कैसे करेंगे। क्योंकि आप हर एक चीज़ को जब बेसिक से सीखोगे तभी जाकर आगे चल के मतलब जो हार्ड चीज़ों को है सीख पाओगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी कर देना और हाँ बेल आइकन ऑल पर क्लिक जरूर कर देना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से जो है आप अपने डिमैट अकाउंट पर पैसे को जो डिपॉजिट कैसे करोगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने मतलब डिमैट अकाउंट को जो ओपन कर लेना होगा। डिमैट अकाउंट को ओपन कर लेने के बाद आपको अपने प्रोफाइल पर कुछ इस तरीके का जो देखने के लिए मिल जाएगा, तो आपको वहाँ पर जो है क्लिक कर देना होगा। जैसे आप अपने डिमैट अकाउंट के प्रोफाइल पर क्लिक कर देते हो, प्रोफाइल पर क्लिक कर देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का जो काफ़ी सारे ऑप्शन जो देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आपको सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप यहाँ पर करेंटली पैसा कितना है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो मेरे डिमैट अकाउंट पर बिल्कुल 0 रुपये है, 1 भी रुपये मतलब मेरे डिमैट अकाउंट पर जो डिपॉजिट किया हुआ नहीं है। तो आपको मतलब डिपॉजिट करने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो ऐड मनी, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर ऐड मनी पर क्लिक कर देते हो, ऐड मनी पर क्लिक कर देने के बाद आपके डिमैट अकाउंट पर जिस भी बैंक अकाउंट से लिंक्ड रहेगा उस बैंक अकाउंट का जो है मतलब नंबर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। कौन सा बैंक अकाउंट है वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और मेरा लास्ट का 4 डिजिट यहाँ पर मतलब दिख जाएगा आपको। तो सबसे पहले आपको वहाँ पर ऐड मनी पर क्लिक कर देना होगा। ऐड मनी पर क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो। तो उसके बाद आप अपने डिमैट अकाउंट पर कितना पैसा का जो है डिपॉजिट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एंटर कर देना होगा। आप यहाँ पर सबसे कम से कम में मतलब सिर्फ 100 रुपये से मतलब आप अपने मतलब डिमैट अकाउंट पर जो है पैसा को डिपॉजिट कर सकते हो। 100 रुपये से कम मतलब आप डिपॉजिट नहीं कर सकते। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो 99 रुपीज़ मतलब यहाँ पर जो है रेड कैंडल दिखा रहा है, यानी कि रेड दिखा रहा है कि मतलब आप अपने पैसे को जो है मतलब मिनिमम 100 रुपये तक आप डिपॉजिट कर सकते हो, यानी कि मतलब 100 रुपये से 1 भी रुपया अगर कम हो जाएगा तो आपका पैसा जो है डिमैट अकाउंट पर मतलब डिपॉजिट नहीं होगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा, सबसे पहले आपको जो है मतलब 100 रुपये से मतलब डिपॉजिट स्टार्ट करना होगा। 100 रुपये से लेकर आप 10,000 रुपये, 1,000 रुपये, 1 लाख रुपये, आप जितना भी मतलब अमाउंट को जो है मतलब एंटर करना चाहते हो, जितना भी अमाउंट को जो है डिपॉजिट करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर एंटर कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर एंटर कर देते हो, एंटर कर देने के बाद आपको यहाँ पर ऐड मनी पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर ऐड मनी पर क्लिक कर देते हो, ऐड मनी पर क्लिक कर देने के बाद आपके मोबाइल फोन पर फोन पे, गूगल पे अगर खुला हुआ रहेगा तो आपका फोन पे या फिर गूगल पे रिडायरेक्ट कर देगा। वहाँ पर आपके UPI पिन डाल के मतलब आप अपने पैसे को जो है मतलब यहाँ पर ईजिली डिपॉजिट कर सकते हो। तो आप कुछ इसी तरीके से आप अपने पैसे का जो है डिमैट अकाउंट पर जो है डिपॉजिट कर सकते हो। डिपॉजिट करना बिल्कुल आसान है, डिपॉजिट करने में मतलब आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। इसके बाद पॉइंट आता है कि आप किसी भी स्टॉक्स को या फिर किसी भी ETF को बाय कैसे करोगे। ETF को या फिर स्टॉक्स को बाय करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहता है। एक ही तरीके से आप स्टॉक्स को भी बाय कर सकते हो, सेम तरीके से आप मतलब ETF को भी बाय कर सकते हो। और बाय करने का प्रोसेस बिल्कुल आसान है, आपको कोई भी झंझट नहीं करना होगा। आप सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्लिक पर आप अपने मतलब किसी भी स्टॉक्स को या फिर किसी भी ETF को जो है बाय कर सकते हो। किसी भी ETF को या फिर किसी भी स्टॉक्स को बाय करने के लिए आपको यहाँ पर करना क्या होगा, अगर आप किसी भी स्टॉक्स को रिसर्च किए हो कि आपको किस स्टॉक्स को बाय करना है, तो आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर करना क्या होगा, सर्च बॉक्स में जाकर आपको जो है मतलब कोई भी ETF को जो है या फिर कोई भी ETF हो सकता है या फिर कोई भी स्टॉक्स हो सकता है, तो आपको यहाँ पर सर्च कर लेना होगा। सर्च करने का तरीका तो आपको पता होगा, जैसे आप यूट्यूब पर सर्च करते हो, गूगल पर सर्च करते हो, तो आप कुछ उसी तरीके से आप किसी भी स्टॉक्स को जो है यहाँ पर सर्च कर सकते हो। मान लो कि मैं रिलायंस का एक स्टॉक्स को सिलेक्ट किया। रिलायंस के स्टॉक्स को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ नीचे कुछ इस तरीके का जो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप किसी भी स्टॉक्स को बाय करोगे, किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले उस स्टॉक के बारे में आपको रिसर्च करना होगा कि वो स्टॉक्स कैसा है, कितना परफॉर्म कर रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो मतलब आपको अपने हिसाब से कर लेना होगा।
तो मान लो कि मैंने रिलायंस की स्टॉक्स को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ा कंपनी रिलायंस कंपनी को माना जाता है, रिलायंस की स्टॉक्स को माना जाता है। इस हिसाब से मतलब रिलायंस का जो स्टॉक है सबसे बेस्ट रहेगा, ये मेरे हिसाब से। आपको लगता है कि रिलायंस आपके लिए मतलब सूटेबल नहीं है, आपको मतलब उस रिलायंस कंपनी के ऊपर मतलब ट्रस्ट नहीं है, तो आप इसको मतलब अवॉइड कर सकते हो। इसके आप किसी भी स्टॉक्स को मतलब सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको कोई भी स्टॉक्स को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बस सिखा रहा हूँ कि आप किस तरीके से आप किसी भी स्टॉक्स को मतलब बाई कैसे कर सकते हो। तो आप कुछ उसी तरीके से आप अपने मतलब कोई भी स्टॉक्स को सिलेक्ट कर लो। किसी भी स्टॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर करना क्या होगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नीचे कुछ इस तरीके का जो 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो, अगर आपके पास कोई भी स्टॉक्स मतलब पहले से है, अगर मान लो कि मेरे पास ये रिलायंस का जो स्टॉक है पहले से मतलब है, 2 स्टॉक्स है, 10 स्टॉक्स है, 100 स्टॉक्स है, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं अपने स्टॉक्स को जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्लिक करके मैं अपने स्टॉक्स को जो है सेल कर सकता हूँ। सेम जगह पर से आप मतलब अपने स्टॉक्स को जो है बाई भी कर सकते हो। तो एक ही तरीके से आपका क्या होगा, बाई करने का सेल करने का भी प्रोसेस में आपको एक ही जगह पर मतलब दिखा दिया। सेम तरीके से सेम जगह पर से मतलब आप अपने मतलब स्टॉक्स को बाई भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। और एक चीज़, अगर आप अपने स्टॉक्स पर SIP करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। कुछ इस तरीके का आपका एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पर क्लिक करके आप मतलब स्टॉक्स पर जो है SIP कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप किसी भी स्टॉक्स को बाय कैसे करोगे। तो किसी भी स्टॉक्स को सिलेक्ट कर लो, किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट कर लो, मतलब किसी भी शेयर को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको कुछ इस तरीके का जैसे आप ओपन कर लोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का जो मतलब ऑप्शन जो है देखने के लिए मिल जाएगा। काफ़ी सारे ऑप्शन जो है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बाई के ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब ग्रीन कलर के होगा। तो आपको यहाँ पर जो है बाई के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर बाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हो, बाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर जो है अभी जो करंट प्राइस है आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर में एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा कि आप रिलायंस की जो स्टॉक है आप कितना क्वांटिटी में आप यहाँ पर बाई करना चाहते हो। एक क्वांटिटी हो सकता है 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, मतलब आप जितना भी क्वांटिटी बाई करना चाहते हो, जितना भी स्टॉक्स खरीदना चाहते हो, जितना मतलब स्टॉक को बाई करना है उतना मतलब आपको नंबर यहाँ पर एंटर कर देना होगा। जैसे कि मान लो आपको 10 स्टॉक खरीदना है तो आपको यहाँ पर करना क्या होगा, यहाँ पर 10 एंटर कर दो। 10 एंटर कर देने के बाद आपका यहाँ पर नीचे देखने के लिए मिल जाएगा कि आपके मतलब 10 स्टॉक्स की प्राइस क्या रहेगा। जैसे कि मान लो कि एक शेयर की प्राइस जो है 1459 रुपये है, और अगर आप 10 शेयर खरीदोगे तो आपका कितना पड़ेगा आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 14,628 रुपये आप यहाँ पर देख सकते हो। और आपके डीमैट अकाउंट पर अभी पैसा कितना है आप यहाँ पर मतलब देख सकते हो। जैसे कि मेरे डीमैट अकाउंट पर 0 रुपये है, 1 भी रुपये नहीं है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप किस तरीके से जो है आप अपने मतलब डीमैट अकाउंट पर पैसा को डिपॉजिट कैसे कर सकते हो, और मैंने लास्ट का प्रोसेस बता दिया था कि आप अपने मतलब फोन पे की जो UPI की पिन होता है मतलब पिन डाल दो तो आपको ऑटोमेटिकली मतलब पैसा आपका जो है डिपॉजिट हो जाएगा। तो मैंने जो है मतलब अपने पैसा को जो डिपॉजिट नहीं किया था, इसलिए मेरा यहाँ पर जो है 0 अमाउंट यहाँ पर दिख रहा है, 0 बैलेंस दिखा रहा है। अगर मैंने उस टाइम अगर कर देता 1,000 रुपये 10,000 रुपये कर देता तो मेरा जो पैसा यहाँ पर जो है अवेलेबल देखने के लिए मिल जाता। और मैंने उस टाइम पैसा को डिपॉजिट नहीं किया था। अभी जो मतलब 10 शेयर का प्राइस है 14,000 रुपये और मेरे डीमैट अकाउंट पर 0 बैलेंस है, इसी वजह से मेरा यहाँ पर जो है रेड कलर के यहाँ पर दिखा रहा है और जो है बाय नाउ की जगह पर ऐड मनी का ऑप्शन आ रहा है। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर क्लिक करके मैं अपने पैसे को जो यहाँ पर डिपॉजिट कर सकता हूँ। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सेम प्रोसेस से सेम तरीके से मैं अपने पैसे को जो यहाँ पर डिपॉजिट कर सकता हूँ। और अगर मेरे डीमैट अकाउंट पर पैसा मतलब 14,000 रुपया होता तो यहाँ पर 14,000 रुपये दिखता और इस जगह पर ऐड मनी के जगह पर यहाँ पर बाय नाउ के ऑप्शन आ जाता। और आपके डीमैट अकाउंट पर पैसा रहेगा, आपके डीमैट अकाउंट पर मतलब जितना भी स्टॉक्स खरीद रहे हो, 10 स्टॉक्स हो सकता है, 15 स्टॉक्स हो सकता है, अगर जितना भी स्टॉक्स खरीद रहे हो आपके डीमैट अकाउंट पर पहले से मतलब पैसा उतना है तो इस जगह पर जो है मतलब ऐड मनी के जगह पर आपको जो है बाय नाउ के ऑप्शन आ जाएगा। बाय नाउ के ऑप्शन जैसे आ जाएगा, बाय नाउ के ऑप्शन पर आप क्लिक कर दोगे तो आपको मतलब 10 जो शेयर खरीदोगे, 15 शेयर खरीदोगे तो आपका 10, 15, 20, 25 शेयर जो ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर मतलब बाय नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका मतलब जो है स्टॉक्स जो है बाय हो जाएगा। तो आप कुछ इसी तरीके से मतलब आप किसी भी स्टॉक्स को जो है बाय कर सकते हो। और सेल करने का प्रोसेस भी बिल्कुल सेम है। आप यहाँ पर पहले क्या किया, बाय किया, यहाँ पर क्लिक करके आप मतलब जितना भी स्टॉक्स को बाय करना था आप उतना बाय कर लिया। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे यही वाला स्टॉक्स को जो है सेल करना है तो आप सेम तरीके से सेम प्रोसेस से आप मतलब सेल भी कर सकते हो। सेल करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर सेल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर सेल के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हो उसके बाद आपके डीमैट अकाउंट पर जितना भी स्टॉक्स रहेगा, मान लो कि आपके डीमैट अकाउंट पर 15 स्टॉक्स है और आप चाह रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉक्स को सेल करोगे तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, एक नंबर
यहाँ पर डाल देना होगा। जैसे आप यहाँ पर 1 नंबर डाल दिए, 1 नंबर डाल देने के बाद आपको यहाँ पर जो है मान लो कि आपका 1 नंबर मतलब 1 शेयर को जो सेल करना होगा, तो अगर आपके डीमैट अकाउंट पर 10-15 स्टॉक्स है और आपको मतलब 1 स्टॉक्स को सेल करना है तो आपको यहाँ पर 1 एंटर कर देना होगा, 2 सेल करना है तो 2 एंटर कर देना होगा, 10 सेल करना है तो आपको यहाँ पर 10 एंटर कर देना होगा। अब मतलब आप जितना भी स्टॉक्स को सेल करना चाहते हो उतना मतलब नंबर को यहाँ पर एंटर कर दो। उतना नंबर एंटर कर देने के बाद आप यहाँ पर फिर से देख सकते हो, जैसे कि मेरे यहाँ पर ऐड मनी का ऑप्शन फिर से आ रहा है। और अगर आपके मतलब डीमैट अकाउंट पर उतना मतलब स्टॉक्स अवेलेबल रहेगा, बाई किया हुआ रहेगा, तो आपका इस जगह पर ऐड मनी का जगह पर आपका जो है सेल का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पर सेल का ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तो आपका मतलब जितना भी स्टॉक्स मतलब यहाँ पर एंटर करोगे उतना स्टॉक जो है आपको ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। और जैसे आप यहाँ पर सेल करोगे तो आपका सारा पैसा क्या होगा, आपका सारा पैसा फिर से मतलब आपके मतलब डीमैट अकाउंट पर उस जगह पर आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर अपने प्रोफाइल पर क्लिक कर दोगे, जैसे आप यहाँ पर अपने प्रोफाइल पर क्लिक कर दोगे तो आपका मतलब 10 शेयर का 15 शेयर का मतलब जितना भी वैल्यू रहेगा, आप जितना भी मतलब आप जितने में सेल करोगे तो आपका उतना पैसा जो है आपको कुछ इस तरीके से इस जगह पर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप कुछ इसी तरीके से आप किसी भी स्टॉक्स को बाय कर सकते हो, किसी भी स्टॉक्स को सेल कर सकते हो। मैं आपको तो सेल करने का और बाय करने का ऑप्शन दोनों बता दिया। और अब मैं बता देता हूँ कि आप किस तरीके से किसी भी स्टॉक्स पर मतलब SIP कैसे कर सकते हो। किसी भी स्टॉक्स को सिलेक्ट कर लो, रिलायंस पर ही आप SIP करना चाहते हो तो आपको मतलब रिलायंस को ओपन कर लेना होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो रिलायंस को मैंने सिलेक्ट कर लिया। रिलायंस को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पर करना क्या होगा कि एक SIP का ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पर SIP पर क्लिक कर देते हो, SIP पर क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर जो है मतलब 2 ऑप्शन जो है देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे ऊपर में आप यहाँ पर देख सकते हो, एक तो हो गया अमाउंट और दूसरा हो गया क्वांटिटी। मतलब आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो कि आप अमाउंट के हिसाब से मतलब SIP करना चाहते हो या फिर क्वांटिटी के हिसाब से। मान लो कि आप हर महीना 10,000 रुपये इसी स्टॉक्स पर SIP करना चाह रहे हो कि आपका पैसा जो है हर महीना 10,000 रुपये की स्टॉक्स जो है बाय हो जाए। जैसे आप यहाँ पर 10,000 रुपये एंटर कर दोगे, जैसे कि मान लो कि आप हर महीने 10,000 रुपये SIP करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर करना क्या होगा, सबसे पहले अमाउंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करके यहाँ पर आपको जो है अमाउंट एंटर कर देना होगा। जैसे कि मान लो कि मैं 10,000 रुपये एंटर कर दिया। 10,000 रुपये एंटर कर देने के बाद आपको यहाँ पर नीचे देखने के लिए मिल जाएगा क्रिएट स्टॉक्स SIP, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्रिएट स्टॉक्स SIP पर क्लिक कर दोगे तो आपका जो हर महीना 10,000 रुपये इस स्टॉक्स पर जो है SIP होना स्टार्ट हो जाएगा। चाहे मतलब स्टॉक्स के प्राइस 1,500 रुपये हो, 1,400 रुपये हो, 1,300 रुपये हो, इससे आपको कोई भी मैटर नहीं करता। आपका मतलब हर महीना 10,000 रुपये ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर मतलब ऐड हो जाएगा, SIP के थ्रू मतलब इन्वेस्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा क्वांटिटी। जैसे कि आप यहाँ पर क्वांटिटी पर क्लिक कर दोगे, क्वांटिटी पर क्लिक कर देने के बाद आपका क्या होगा, आप चाहोगे कि आपका पैसा हर महीना 10,000 रुपये SIP हो, 10,000 रुपये इन्वेस्ट हो, तो आपका यहाँ पर 10,000 रुपये मतलब ऐसे नहीं होगा। तो आपको अपने हिसाब से मतलब कैलकुलेट करना होगा कि 10,000 रुपये अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको कितना शेयर्स खरीदना होगा। मान लो कि मैंने 6 पर क्लिक कर दिया। 6 पर क्लिक कर देने के बाद आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो कि 6 स्टॉक्स की प्राइस अब कितना है, 9,463 रुपये के आसपास यहाँ पर दिखा रहा है, यानी कि 9,463 रुपये 6 स्टॉक्स की प्राइस है। तो आपको कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर करना क्या होगा, क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लेना होगा कि आप हर महीना कितने क्वांटिटी आप बाय करना चाहते हो, कितने क्वांटिटी के हिसाब से आप अपने पैसे को जो है इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो सबसे पहले आपको यही कर लेना होगा कि आप किस तरीके से मतलब कितना क्वांटिटी खरीदना चाहते हो। आपको यहाँ पर जो क्वांटिटी एंटर कर देना होगा। क्वांटिटी एंटर कर देने के बाद आपको सेम तरीके से नीचे आपका यहाँ पर नीचे देखने के लिए मिल जाएगा स्टॉक्स SIP, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप क्रिएट स्टॉक्स SIP पर क्लिक कर दोगे तो आपका पैसा जो हर महीना 6 क्वांटिटी के हिसाब से, भले उस स्टॉक्स की प्राइस आगे चल के बढ़ जाए या फिर घट जाए, मतलब आपका मतलब हर महीना ये सेम नहीं होगा कि आपका 9,000 रुपये ही इन्वेस्ट हो। कभी ये हो सकता है कि 10,000 रुपये इन्वेस्ट हो जाए, कभी ये हो सकता है कि 8,000 रुपये इन्वेस्ट हो जाए, यानी कि मतलब शेयर की प्राइस के हिसाब से आपका पैसा जो इन्वेस्ट हो जाएगा। तो आप कुछ इसी तरीके से आप किसी भी स्टॉक्स को खरीद सकते हो, किसी स्टॉक्स को सेल कर सकते हो, किसी भी स्टॉक्स में आप जो है मतलब SIP कर सकते हो। और मैंने ये भी बता दिया कि आप किस तरीके से आप अपने डीमैट अकाउंट पर पैसा का जो डिपॉजिट कैसे कर सकते हो। अब बारी रह गया कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर SIP कैसे कर सकते हो। क्योंकि म्यूचुअल फंड में अगर आप SIP करोगे तो आपको मतलब 1-2 स्टॉक्स में आपका मतलब पैसा को जो इन्वेस्ट नहीं करेगा। म्यूचुअल फंड में आप जैसे पैसा को डाल दोगे तो फंड मैनेजर आपका पैसा को क्या करता है कि आपका अलग अलग जगह पर जिस कंपनी में मतलब अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, जो कंपनी मतलब अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, तो आपका पैसा फंड मैनेजर जो है उसी कंपनी में जो इन्वेस्ट कर देता है। तो
तो किसी भी एक बिगिनर को म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना मतलब सबसे आसान और सबसे सेफ तरीका माना जाता है। तो इसीलिए इस वीडियो के अंदर मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से जो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू आप अपने पैसे को जो SIP कर सकते हो। SIP को तो मतलब आप अपने पैसे को जो इन्वेस्ट कर सकते हो। ये थ्रू SIP करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे देखने के लिए मिल जाएगा। पहले मतलब स्टॉक्स पर क्लिक किया हुआ था, तो आप उसके बाद आपको यहाँ पर करना क्या होगा, म्यूचुअल फंड्स पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड के ऑप्शन पर आप क्लिक कर दो, म्यूचुअल फंड के ऑप्शन पर क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन जो है नीचे देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेना होगा कि आप अपने पैसों को जो है लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हो, मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो। इससे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप है क्या। तो लार्ज कैप के मतलब ये होता है कि इंडिया के टॉप सबसे बड़ा कंपनी को मतलब लार्ज कैप कहा जाता है, और जो सबसे ट्रस्टेबल मतलब कंपनी होता है उस कंपनी को जो है लार्ज कैप माना जाता है। डूबने के चांस मतलब बहुत कम रहता है। जिस कंपनी में अगर आप पैसा लगा देते हो तो उस कंपनी में मतलब लॉस होने का चांस बहुत कम रहता है। तो ये हो गया लार्ज कैप। उसके बाद आ जाता है मिड कैप। मिड कैप यानी कि जो लार्ज कैप सबसे बड़ा कंपनी था, बड़ा कंपनी के बाद मिड कैप आता है, यानी कि जो सबसे बड़ा कंपनी के बाद जो कंपनी आता है उसको मतलब मिड कैप कहा जाता है। तो आप कुछ इसी तरीके से मिड कैप को भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपका मतलब मिड कैप आ गया, उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो स्मॉल कैप। मतलब इन दोनों कंपनी में, लार्ज कैप में और मिड कैप में सबसे बड़ा कंपनी आता है। उसके बाद जो कंपनी आता है, मान लो कि लार्ज कैप सबसे बड़ा, उसके बाद इससे छोटा कंपनी आ जाता है मिड कैप में। मिड कैप के बाद जो कंपनी आता है उसमें आता है ये स्मॉल कैप। एक स्मॉल कैप का मतलब ये नहीं कि मतलब सबसे खराब कंपनी ही आएगा, क्योंकि स्मॉल कैप मतलब सबसे बड़ा कंपनी के हिसाब से उसके पास छोटा कंपनी आता है। तो अगर आप छोटा कंपनी को सिलेक्ट करोगे तो आपको मतलब रिटर्न भी अच्छा खासा मिल जाएगा। अगर आप लार्ज कैप में जाओगे, मतलब यानी कि सबसे बड़ा कंपनी में अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करोगे तो आपको मतलब रिटर्न थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि इसमें मतलब ट्रस्ट ज़्यादा है, रिस्क कम है, तो आपको मतलब रिटर्न भी कम मिलेगा। और अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो कि अगर आपका पैसा आगे चलकर थोड़ा बहुत घट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परवाह नहीं, तो आप यहाँ पे स्मॉल कैप को सिलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि स्मॉल कैप में मतलब आपका पैसा जो ज़्यादा रिटर्न मिलता है, आपका पैसा जो सबसे ज़्यादा जल्दी ग्रो होता है। कुछ इसी तरीके से आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से आप कितना रिस्क ले सकते हो। तो मान लो कि मैंने स्मॉल कैप को सिलेक्ट कर लिया। स्मॉल कैप को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पर जो काफ़ी सारे जो है म्यूचुअल फंड का ऑप्शन आ जाएगा। मैं आपको कोई भी रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप इसी म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्ट करो, इसी म्यूचुअल फंड के अंदर आप SIP करो। आप अपने हिसाब से आप रिसर्च करो, खुद से रिसर्च करके कौन सा कंपनी बेस्ट रहेगा, आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपको मतलब ट्रस्ट है उस कंपनी के अंदर, तो आप अपने हिसाब से कोई भी एक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर लो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि आप किस तरीके से म्यूचुअल फंड के अंदर SIP कर सकते हो। तो मान लो कि मैंने ये वाला मतलब म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर लिया, बंधन स्मॉल कैप। यहाँ पर मैंने जैसे क्लिक कर दिया, यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन जो देखने के लिए मिल जाएगा। पहले तो ये हो गया वन टाइम और दूसरा ये होगा स्टार्ट SIP। वन टाइम का मतलब ये है कि अगर मान लो कि आपके पास एक मोटा रकम है 10 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, तो आप मतलब लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप हर महीना की झंझट को मतलब पालना नहीं चाहते हो, कि जैसे होता है ना कि हर महीना आपका पैसा जो है EMI के जैसा मतलब पैसा कट जा रहा है, तो इसमें मतलब थोड़ा सा मतलब दिक्कत होता है कि मान लो कि आपके पास हर महीना पैसा नहीं आया तो आपका पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा। इसलिए मतलब कोई लमसम को भी मतलब कंसिडर करता है कि आप मतलब लमसम में इन्वेस्ट कर दो। तो उसके हिसाब से मतलब जितना भी इन्वेस्ट कर सकता है, 5 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, मतलब उसके हिसाब से मतलब लमसम में जितना इन्वेस्ट करना चाहता है इकट्ठे में वो मतलब कर सकता है। जैसे कि मान लो मैंने वन टाइम पर क्लिक कर दिया। वन टाइम पर क्लिक कर देने के बाद आप मतलब लमसम में कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो। जैसे कि मान लो कि मैंने 1 लाख रुपए यहाँ पर एंटर कर दिया। 1 लाख रुपए एंटर कर देने के बाद आपको यहाँ नीचे एक ऑप्शन जो है देखने के लिए मिल जाएगा इन्वेस्ट। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप अपने हिसाब से जितना भी कैपेसिटी आपका, आप जितना भी पैसा है मतलब इन्वेस्ट कर सकते हो लमसम में इकट्ठे में एक जगह पर। यहाँ पर एंटर कर दे, अमाउंट एंटर कर दे। अमाउंट एंटर कर देने के बाद आपको यहाँ पर जो है इन्वेस्ट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर इन्वेस्ट पर क्लिक कर देते हो तो आपका 1 लाख रुपए जो है मतलब इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो आपका पैसा जो इन्वेस्ट हो जाएगा। तो आप कुछ इसी तरीके से जो है इन्वेस्ट कर सकते हो लमसम में। और दूसरा ऑप्शन ये आ गया कि आप मतलब SIP के थ्रू मतलब इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर स्टार्ट SIP पर क्लिक कर दोगे। स्टार्ट SIP पर क्लिक कर देने के बाद आप यहाँ पर हर महीने 500 रुपये से या फिर 1000 रुपये से, 5000 रुपये से, मतलब आप अपने हिसाब से मतलब जितना भी हर महीना मतलब SIP करना चाहते हो, SIP के तो इन्वेस्ट करना चाहते हो। आपके पास मतलब इकट्ठा पैसा नहीं है 1 लाख रुपये, 5 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, तो आप यहाँ पर जो है SIP के थ्रू मतलब इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप अपने हिसाब से आप हर महीना कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर जो है एंटर कर सकते हो। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर 5000 रुपये एंटर कर दिया। 5000 रुपये एंटर कर देने के बाद आपको यहाँ नीचे एक ऑप्शन जो है देखने के लिए मिल जाएगा स्टार्ट SIP। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा।
स्टार्ट एसआईपी पर क्लिक कर देने के बाद को सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आप जैसे क्लिक कर दोगे, यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर नीचे और एक ऑप्शन जो है देखने के लिए मिल जाएगा। 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आप जिस भी तारीख में आप अपने पैसे को जो मतलब इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि मैंने 19 तारीख को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। 19 तारीख को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ नीचे देखने के लिए मिल जाएगा अपडेट। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आप जैसे क्लिक कर दोगे, क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर नीचे देखने के लिए मिल जाएगा स्टार्ट एसआईपी। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आप जैसे क्लिक कर दोगे उसके बाद आपका हर महीने 19 तारीख को जो है 5000 रुपये जो है इन्वेस्ट हो जाएगा। कुछ इसी तरीके से आप मतलब अपने पैसे को जो है डिपॉजिट कर सकते हो। कुछ इसी तरीके से जो मैंने जो बताया आपको, मतलब किसी भी स्टॉक्स को सेल कर सकते हो, किसी भी स्टॉक्स को बाय कर सकते हो, किसी भी स्टॉक्स में एसआईपी कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हो, लमसम में कैसे एसआईपी कर सकते हो, और किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो। क्योंकि मैंने आपको हर एक चीज़ मतलब बेसिक से लेकर एडवांस तक हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप सिखाया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना।